हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएम ब्राइट फ्यूचर। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है ईडियम फ्रेजेस, जो कि आपके डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। आप अगर स्पोकन इंग्लिश को बेहतर करना चाहते हैं तो आपको डेली लाइफ में जो है आपको कम से कम 2 से 3 ईडियम फ्रेजेस आपको सीखने पड़ेंगे, क्योंकि ईडियम फ्रेजेस आपकी जो स्पोकन इंग्लिश है उसमें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। ठीक है, आज हम देख लेते हैं कुछ इडियम और फ्रेजेस। जैसे पहला है आपका ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का जैसे आपका ब्रेक मतलब होता है तोड़ना, आइस मतलब होता है बर्फ वगैरह। यानी अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप बर्फ तोड़ें, तो इसका मतलब होता है बातचीत की शुरुआत करना। जैसे दो लोग हैं, दो लोगों के अंदर बातचीत बंद हो गई है या फिर अभी वो बातचीत नहीं कर रहे, तो इन दोनों के अंदर बातचीत की शुरुआत कैसे होगी? तो उसके लिए ये है आपका इडियम फ्रेज ब्रेक द आइस। जैसे इसका सेंटेंस में यूज देख लेते हैं हम। सेंटेंस में यूज कैसा है? ही टोल्ड अ जोक टू ब्रेक द आइस। यानी उसने एक जोक बताया। तो इसमें क्या हो? ब्रेक द आइस मतलब बातचीत की शुरुआत हुई एक जोक के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा वंस इन अ ब्लू मून। वंस इन अ ब्लू मून्स, इसका मतलब क्या होता है? वंस इन अ ब्लू मून का इसकी मीनिंग देख लीजिए। इसकी मीनिंग होती है आपके बहुत कम, यानी कोई भी चीज़ बहुत कम होना। जैसे इसका एक सेंटेंस देख लीजिए। सेंटेंस है हमारा, इसका सेंटेंस में यूज करें, आई विजिट माई विलेज वंस इन अ ब्लू मून्स। यानी मैं अपने गांव में बहुत कम विजिट करता हूँ, बहुत कम घूमने के लिए जाता हूँ। जैसे बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो भी एग्ज़ाम की तैयारी करते रहते हैं और एग्ज़ाम की तैयारी अपने गांव वगैरह भी घूमने के लिए नहीं जाते। तो यानी आप फिर वो फ्रेज क्या यूज़ कर सकते हैं? वंस इन अ ब्लू मून्स, यानी आई विजिट माई विलेज वंस इन अ ब्लू मून्स। तो इस तरीके से कुछ इडियम फ्रेजेस हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट इडियम फ्रेज पे। नेक्स्ट इडियम फ्रेज आपकी क्या है? पीस ऑफ केक। पीस ऑफ केक आपका, पीस ऑफ केक की मीनिंग क्या होती है? पहले मीनिंग देख लीजिए। पीस ऑफ केक, अब ये नहीं कि आपका यहाँ पर एक केक है, अब केक में से आप क्या निकाल रहे हैं? उसमें से पीस काट रहे हैं इसके, उसमें से ऐसे पीस काट रहे हैं। इसका मतलब होता है बहुत आसान। इसका मतलब क्या होता है? बहुत आसान। सेंटेंस में यूज देख लीजिए। दिस क्वेश्चन इज अ पीस ऑफ केक। यानी जो ये क्वेश्चन है आपका, जो एग्ज़ाम में आया हुआ है, एग्ज़ाम के अंदर जो भी क्वेश्चन है आपका वो क्या बहुत ज़्यादा आसान है। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अ पीस ऑफ केक। अ पीस ऑफ केक का मतलब बहुत आसान। अब नेक्स्ट देख लीजिए, हिट द बुक। हिट द बुक का मतलब क्या होता है? मीनिंग देखिए, हिट द बुक की पढ़ाई करना। हिट द बुक का मतलब क्या होता है? पढ़ाई करना। तो इसको सेंटेंस में हम कैसे यूज कर सकते हैं? जैसे आई नीड, नीड मतलब होती है ज़रूरत, टू हिट द बुक्स फॉर माई एग्ज़ाम। यानी आई नीड टू हिट द बुक्स फॉर माई एग्ज़ाम, यानी मुझे अपने एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई करनी चाहिए या पढ़ना चाहिए। अब जैसे हर कोई चाहता है कि वो एग्ज़ाम में पास हो, तो उसके लिए पढ़ाई करना क्या है? मस्ट है। पढ़ाई करना मस्ट है, ज़रूरी है। तो उसके लिए आप एक इडियम फ्रेज यूज कर सकते हैं, हिट द बुक्स। तो अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा। नेक्स्ट है आपका कीप एन आई। कीप एन आई ऑन। कीप एन आई ऑन का मतलब क्या होता है? मीनिंग देख लीजिए। मीनिंग होती है इसकी नज़र रखना, यानी किसी चीज़ पर भी नज़र रखना। आज के टाइम में आपको अपने बच्चे के ऊपर, आपकी फैमिली के छोटे बच्चे हैं उनके ऊपर नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि पता नहीं चलता आज के टाइम में कहाँ कैसे सिचुएशंस बिगड़ जाए। तो सेंटेंस में इसका यूज़ देख लेते हैं। कीप्स योर एन आई, प्लीज कीप एन आई ऑन माई बैग। प्लीज कीप एन आई ऑन माई बैग, यानी मेरे बैग पर अपनी नज़र रखना। किसी बच्चे का या किसी का अगर ये बैग रखा हुआ है तो उस पर क्या करना है? इस पर नज़र रखना। अब नेक्स्ट देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आपका लुक आफ्टर। लुक आफ्टर। लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है? लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। देखभाल करना इसकी मीनिंग होती है। सेंटेंस में यूज कर लेते हैं इसका। शी लुक्स आफ्टर हर यंगर ब्रदर। यानी कि क्या है, कोई भी जो है शी, यानी शी मतलब ये यूज होता है लड़की के लिए। शी लुक्स आफ्टर हर यंगर ब्रदर, यानी वे अपने यंगर ब्रदर की क्या करती है, देखभाल करती है। जैसे कोई भी जो बड़ी बहन होती है वो अपने छोटे भाई की क्या करती है, देखभाल करती है। तो हम इसके लिए लगा सकते हैं लुक आफ्टर। तो लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है? लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। लुक आफ्टर मतलब देखभाल करना। आई होप कि ये जो आपके इडियम फ्रेसेस हैं ये आपके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, और आप इनका अगर डेली लाइफ में यूज़ करेंगे तो आपकी इंग्लिश जो है, स्पोकन इंग्लिश बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। इसी तरीके के इडियम फ्रेज की और नए नए इडियम फ्रेज सीखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहें। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।